हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? जरूर मस्त, जबरदस्त और बेहतरीन होंगे। दोस्तों, आपके लिए हम लेके आए हुए हैं क्लास 12th का रसायन विज्ञान का पेपर, जो दोस्तों बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है और जो एग्जाम में आते हैं उसी को लेके आया हूँ। और किस प्रकार से आते हैं क्वेश्चन उसको भी देखिए और कैसे लिखना है वो भी देखिए। दोस्तों चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लासेस। और कैसी लगी आपको यह हमें जरूर बताना दोस्तों। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आप जानते हैं जो हमारा आएगा पेपर एग्जाम में, उसमें आपके पास रहेगा, इसमें अनुक्रमांक रहेगा जो आप रोल नंबर भरोगे दोस्तों, अपना नाम लिखोगे इसमें, ठीक है। और यहाँ पर कोड है दोस्तों, ये सब दोस्तों ये आपके पास ये पेपर में रहता है। ठीक ठीक है, यही सब चीजें आपको जो कॉपी मिलती है दोस्तों उसमें भी यही भरते हैं। ठीक, चलिए, परंतु जो वहां के होते हैं निरीक्षक होते हैं उसको यहाँ में फिल करवाते हैं और यहाँ पे अपना करते हैं सिग्नेचर। ठीक, तो उसी के बारे में दोस्तों चलिए देखते हैं। दोस्तों हमें पता है यह दोस्तों हमने पेपर लिया है आपके लिए। दोस्तों यह जो हमारा केमिस्ट्री का पेपर दोस्तों यह 70 नंबर का आता है और आपको जो समय लगेगा दोस्तों आपको 3 घंटे 15 मिनट लगते हैं। आप जानते हैं इसमें लिखा हुआ है सभी प्रश्न करने अनिवार्य होंगे आपका, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक दिए जाएंगे। गणनात्मक प्रश्नों में गणना के समाप्त पद दीजिए, ठीक है। प्रश्नों को प्रासंगिक उत्तर दीजिए। ठीक, लिखिए दोस्तों, काट देखिए हैं। चलिए दोस्तों ये भी कहा गया जहां आवश्यक हो रासायनिक समीकरण दीजिए दोस्तों। आप केमिस्ट्री पढ़े दोस्तों, रसायन विज्ञान। दोस्तों रसायन विज्ञान में क्या है आप सभी को मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। आप जानते हैं आपको जहां पर भी समीकरण लिखने होंगे आपको देने होंगे। आप कोई अभिक्रिया लिख रहे हैं दोस्तों, आप सोचे कि मुझे केवल पूछा गया है, हमसे पूछा गया, मान लीजिए पूछा गया ऊर्ज अभिक्रिया पूछा गया है, ठीक, आपने ऊर्ज अभिक्रिया लिख दिया, ठीक। पर जानते हैं दोस्तों अभिक्रिया के साथ साथ इसमें समीकरण भी होता है, ठीक। तो दोस्तों इसमें आवश्यक है आप समीकरण दीजिए, तो दोस्तों ये जरूरी है। ठीक, चलिए दोस्तों पहले हम आज तो बात करेंगे आपके लिए हम जो आपको 4 विकल्प रहेंगे और इसमें आपको करना है बहुविकल्पी प्रश्न। दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये जो पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया दोस्तों यह एग्जाम में कई बार आ चुका है तो इसको हमने उठाया हुआ है। ठीक, देखिए क्या है दोस्तों, सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाला जलीय विलयन। दोस्तों कह रहा है हमारे पास 4 ऑप्शन है, कह रहा है कि सर्वाधिक क्वथनांक प्रदर्शित करने वाले जलीय विलयन कौन से हैं। क्या दोस्तों ग्लूकोज आपके पास है, यहाँ पे आपके पास है नाइट्रिक है, ठीक है, आपका यूरिया है और आपका क्या है सोडियम सल्फेट है। ठीक दोस्तों, दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी मिले दोस्तों तो आपको थोड़ा से ध्यान से समझ करना है। ठीक, इसका राइट आंसर दोस्तों हम बता दें, आपका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर 4 है। ठीक, 0.01 मोल सोडियम सल्फेट है। ठीक, तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, हम एक एक बात को एक्सप्लेन करेंगे। हमने आपके लिए बहुत मेहनत करके यह तैयार किया हुआ है। ठीक, तो दोस्तों हमें पूछा था क्वथनांक के बारे में। ठीक, तो दोस्तों क्वथनांक का उन्नयन एक कोलिगेटिव गुण है। तो दोस्तों इसका अर्थ है यह विलयन में कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ठीक, ना कि उनकी प्रकृति पर। ठीक दोस्तों, क्या दोस्तों यह जो विलयन दोस्तों उसमें कण है ना उस पर यह करता है निर्भर। ठीक, जब किसी विलायक में कोई विलेय पदार्थ घोल जाएगा, ठीक दोस्तों, तो विलयन का क्वथनांक शुद्ध विलायक की तुलना में बढ़ जाता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है, मान लीजिए हमारे पास कोई भी एक पात्र है, ठीक, यह विलायक है, ठीक है, विलायक है, ठीक है दोस्तों विलायक है, हमने इसमें बाहर से कोई क्या पदार्थ मिला दिया। ठीक, तो क्या दोस्तों देखिए मुझे पता है, मान लीजिए दोस्तों ये हो गया, इसमें जल मान रखे दोस्तों, में पता है जल जो क्वथनांक होता है 100 होता है, ठीक, 100। ठीक, अब दोस्तों जब इसको हम हीट करेंगे तो सब होगा। अब मान लीजिए कोई हम पदार्थ मिला देते हैं दोस्तों, जो दोस्तों यह सब होगा दोस्तों, अब वो बढ़ जाएगा तो 120 150 कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, इसका कहने का मतलब दोस्तों यही है। ठीक, चलिए आगे दोस्तों हमने इसका जो हमने आपके पास जो विकल्प दोस्तों है उस विकल्प देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम में एल कैसे करेंगे तो उसी को एक एक्सप्लेन द्वारा हमने आपको तैयार किया हुआ है। ध्यान देखिए दोस्तों, दोस्तों आपका ग्लूकोज हो या यूरिया, ठीक, दो में से कोई भी है, तो ये दोनों क्या है अणुवीय यौगिक है, इसमें अणु होते हैं। ठीक है, जब वे पानी में घुलते हैं तो वे केवल एक ही प्रकार के कण बनाते हैं। ठीक, ये कहने मतलब दोस्तों यह दोनों एक अणुवीय यौगिक है, मुझे पता है ग्लूकोज होता है C6H12O6 है। ठीक, तो ये है इसका दोस्तों होता है यूरिया होता है, फार्मूला होता है दोस्तों NH2CO
NH2 दोस्तों। ठीक, ये कह रहा है। ठीक, ये एक प्रकार के अणु होते हैं दोस्तों, ये पानी में घुलने पे एक ही प्रकार के कर देते हैं। ठीक, तो मेरे पास अगर क्या है कि NO3 है और Na2SO4 है, ये दोनों आयनिक यौगिक हैं। जब पानी में घुलते हैं तो आयनों में टूट जाते हैं। ठीक, दोस्तों देखिए ये क्या है, आणविक है, ये क्या है, आयनिक है। ठीक, देखिए तो आयनिक वाले क्या है, पानी में घुलेंगे तो आसानी से टूटेंगे। और देखो तो कह रहे हैं दोस्तों कि आयनिक यौगिक जो होते हैं आणविक यौगिक की तुलना में अधिक कण प्रदान करते हैं। ठीक, देखिए जो दोस्तों हमारे पास क्या है, ग्लूकोज यूरिया वो सेम है। ठीक, सेम है, परंतु दोस्तों जो हमारे पास आयनिक वाले होते हैं ये उनके दोनों कण अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं। ठीक, इसी तुलना में क्या है कि जब आपको इस पर मिले दोस्तों, इसमें हम आयनिक वाले को ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक, अब मान लीजिए एग्जाम में दोस्तों आयनिक वाले में भी आ गया, तो दोस्तों क्या करेंगे, ठीक है दोस्तों हमने आयनिक वाले के बारे में भी बताया हम आगे। ठीक, दोस्तों आयनिक वाले दोस्तों क्या है, यह पानी में घुलकर एक पोटेशियम आयन के प्लस एक नाइट्रेट आयन देता है। ठीक, देखिए दोस्तों ये प्लस, ठीक है। और जो हमारे दोस्तों सोडियम सल्फेट दोस्तों, यह पानी में घुलने पर सोडियम 2 देता है, और ये ठीक देखिए दोस्तों, ठीक इन दोनों में देखें दोस्तों, देखिए दोस्तों जो दोस्तों हमारे यहाँ पोटेशियम दोस्तों देखिए के प्लस है, यहाँ पे जो सोडियम दोस्तों है ये हमारा क्या है 2Na+। दोस्तों इन दोनों में आयनों में दोस्तों सबसे अधिक क्या है 2 इसमें, क्योंकि यह पोटेशियम जो दोस्तों यह एक आयन दे रहा है, क्योंकि सोडियम यहाँ पे 2 दे रहा है। ठीक, देखिए दोस्तों जब भी हमारे पास इस प्रकार के आयनिक मिल जाएंगे, जब आयनिक वाले मिल जाए तो हम उनको लेंगे जो अधिक कण प्रदाते हैं। ठीक है दोस्तों, जो अधिक कर देंगे हमको उनको लेना है। ठीक है ना। ठीक, हमने क्या दोस्तों आपको जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक मिलेंगे, तो आपको आयनिक वाले को ज्यादा मान्यता देनी है। ठीक, क्यों देनी है, क्योंकि आयनिक वाले में अलग अलग आयन देते हैं और जो सेम आयन वाले में उतनी कम होते हैं। ठीक, अगला और आयनिक वाले में बात है दोस्तों, तो आयनिक वाले में उनको देनी है जो अधिक कण प्रदान करते हो। ठीक, तो इसमें दोस्तों जो हमने आपको आंसर दोस्तों आपको इसमें ऑप्शन नंबर 4 हमारा ये राइट आंसर दोस्तों हमारा होगा। ठीक, हमें ऐसा दोस्तों आपको यह जो हमारा क्वेश्चन था आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया होगा, आपको एग्जाम में आएगा, इसे आप पक्का फोड़ कराएंगे, हमें यह विश्वास है दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आप जानते हैं दोस्तों समय कम है तो समय का उपयोग करिए। ठीक, दोस्तों अगला दोस्तों हमारे पास है किसी इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। दोस्तों कहता है किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर नहीं करता है। ऑप्शन है धातु की प्रकृति, इसके आयनों पर, विलयन में उपस्थित आयनों की सांद्रता पर। ठीक दोस्तों, फिर मेरे ऑप्शन दोस्तों है दाब पर या ताप पर। ठीक दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों हमारे पास क्या है धातु की प्रकृति के आयनों पर। दोस्तों कैसे, देखिए दोस्तों कहता है इलेक्ट्रोड विभव किसी इलेक्ट्रोड और उसके विलयन में मौजूद आयनों के बीच होने वाले ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया की प्रवृत्ति का माप होता है या कई कारकों पर निर्भर करता है जिनमें शामिल हैं। दोस्तों जो दोस्तों कह रहा है जो हमारे पास इलेक्ट्रोड विभव होते हैं दोस्तों वह कई कारकों पर, ठीक है, विलयन के मौजूद आयनों के बीच में कई होते हैं दोस्तों, उन पर निर्भर करता है। किस पे की दोस्तों, देखिए हमने आगे बताया दोस्तों क्या बताया है कि अलग अलग धातुओं के अलग अलग इलेक्ट्रॉन देने के प्रवृत्त होते हैं दोस्तों। तो धातु दोस्तों कोई धातु सोडियम है, कोई पोटेशियम है, एल्युमिनियम है, सबकी अलग अलग प्रकृति होती है, तो अलग अलग गुण देते हैं। सेम तक दोस्तों आयनों में है, विलयन में आयनों की सांद्रता बदलाव से इलेक्ट्रोड विभव प्रभावित होता है दोस्तों। यह न समीकरण में हमने पढ़ चुके हैं। ठीक दोस्तों, कह रहा है तापमान में भी परिवर्तन से इलेक्ट्रोड विभव बढ़ता है। ठीक दोस्तों, तापमान से भी हमारा इलेक्ट्रोड दोस्तों होता है प्रभावित। देखिए दोस्तों इस दाब में है, गैसीय पदार्थों के लिए दाब में परिवर्तन इलेक्ट्रोड विभव को प्रभावित कर सकता है। ठीक दोस्तों, ठीक इसलिए दोस्तों क्या करेंगे कि इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति और उसके आयनों पर निर्भर करते हैं। ठीक दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ठीक जानते हैं दोस्तों जो होते हैं दोस्तों, देखिए हमारे यहाँ पे एग्जांपल से इसको पूरा एक्सप्लेन करके दोस्तों आपको यहाँ पे बताया है, इसको जरूर ध्यान से समझिए। ठीक हमारा दोस्तों जो दोस्तों हमारा मेन हमारा क्या है इसमें, ये देखिए दोस्तों जो हमारा दोस्तों यह नंबर 3 है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एमसीक्यू दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट है। ठीक इसको देखेंगे, आपको इसमें 2 नंबर में मिल सकता है, इसमें 1 नंबर दिया गया है। ठीक तो आपको 2 नंबर भी एग्जाम में पूछ सकता है, कैसे करेंगे देखिए दोस्तों। अभिक्रिया ए व बी, ठीक अभिक्रिया ए से बी में, ठीक अभिक्रिया की दर अभिकारकों का 4 गुना बढ़ाने पर 2 गुना बढ़ जाती है, तो अभिक्रिया की कोटि
ठीक 0, हाफ, 2, 4। इसमें क्या दोस्तों, इस प्रकार क्वेश्चन में दोस्तों तो करेंगे क्या दोस्तों, हम लोग पढ़ चुके हैं, क्या पढ़े दोस्तों, हमने पढ़ा है अपक्रिया की दर dx बाई डी टी इक्वल टू के कंसंट्रेशन एक। हाँ देखिए दोस्तों देखिए दोस्तों, यह दोस्तों क्या है, हमारे पास जो अपक्रिया हुई दोस्तों यह थी, ठीक। कुछ समय बाद के दोस्तों उसको दोस्तों वह 4 गुना हो गई और क्या हुआ 2 गुना हो गई, ठीक। उसी को हमने दोस्तों इस प्रकार से लिखा, ठीक। और हम दोनों दोस्तों समीकरण के रूप में बना लिए हैं, ठीक। इन दोनों समीकरण तुलना करा देंगे, तुलना कराएंगे दोस्तों, हमें पता है क्या दोस्तों, हमारे पास डी एक्स पान डी टी, ठीक, इक्वल टू के हाफ ए एन, ठीक। फिर में दोस्तों है dx बाई डी टी के 4a एन, ये सेम हट जाएंगे, ये कट जाएंगे, सेम दोस्तों, ये सेम हट जाएंगे, ठीक। और दोस्तों हमारे पास क्या बचेंगे, हमारे पास बचेगा दोस्तों ऊपर एक बचेगा इक्वल टू 1/4 और जो पावर में ये बचेंगे बस, और बाकी लोग सभी गायब हो जाएंगे, ठीक दोस्तों जब इनको हम लोग सॉल्व करेंगे तो दोस्तों हमारा क्या बनेगा, हाफ, इसको लिख सकते हैं दोस्तों हम लोग 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, n है, ठीक। ये खत्म हो जाएंगे, ठीक। तो बचेगा हमारे पास एक इक्वल टू 2n, तो n इक्वल टू हाफ 1 2, ठीक दोस्तों जो हमारे दोस्तों अब कोटि दोस्तों हमारे पास क्या होगी 2 होगी। ये आप दोस्तों इसी का रूल फॉलो करना है, आसानी से आप आसानी से कर लेंगे, ठीक। चलिए दोस्तों अगला हमारे पास है आयोडो एवं क्षार के साथ गर्म करने पर आयोडो फार्म नहीं बनाता है। दोस्तों कह रहा है आयोडो फार्म नहीं बनाता है। दोस्तों मान लीजिए हम लोग पढ़े हैं कि आयोडो फार्म कैसे बनता है, किस अभिक्रिया पर देगा, दोस्तों हम आसानी से ये निकाल बना लेंगे। दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा किस पे आयोडो फार्म देता है, ठीक। चलिए दोस्तों आयोडो फार्म परीक्षण एक कार्बनिक यौगिक की पहचान करने के लिए प्रयोगशाला परीक्षण विधि है। इस परीक्षण में पदार्थ को आयोडीन और क्षार के साथ गर्म किया जाता है, ठीक। यदि पदार्थ में मेथिल कीटोन, ठीक दोस्तों, मेथिल कीटोन या मेथिल कार्बोनिल, ठीक दोस्तों, उपस्थित हो तो पीला आयोडोफार्म अवक्षेप बनता है। दोस्तों कह रहा है हमारे पास कि आपके पास कोई भी मेथिल कीटोन का समूह हो या फिर मेथिल कार्बोनिल का समूह हो, ठीक है, तो हमारा क्या आयोडोफार्म बनाएगा, ठीक। तो दोस्तों इसी को देखिए आप, हमारा ऑप्शन में क्या क्या कह रहा है दोस्तों, हमारे पास जो एसीटोन दोस्तों है, देखेंगे हमारे पास यहाँ पे मेथिल का रूप बन रहा है, क्लियर, ये बनेगा। जो दोस्तों हमारे पास यहाँ पे ये है दोस्तों है, ये देखेंगे एथेनॉल का दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास मेथिल कार्बोनिल का रूप बनेगा, तो ये मेथिल कार्बोनिल ले करेगा, ठीक। आगे दोस्तों, ठीक, परंतु दोस्तों इस वाले पर नहीं दोस्तों, हमारे पास यह मेथेनॉल है, इसमें इसके साथ कोई एक्स्ट्रा कार्बन ना होने के कारण से यह नहीं बना पा रहा है, ठीक। और सब में देखिए दोस्तों हमारे पास एक एक्स्ट्रा क्या है कार्बन है, सही है दोस्तों, एक डबल कार्बन, ये देखिए, ठीक। हमने अभी पढ़ा, ये अब दोस्तों ये भी जब पूछ सकता है दोस्तों कि आयोडोफार्म का परीक्षण क्या दोस्तों, आप इसको लिख करके भी आप पा सकते हैं नंबर, ये भी एग्जाम में पूछता है, ठीक है। पूछे क्या करेगा दोस्तों, कहेगा आयोडोफार्म का परीक्षण कैसे करेंगे, दोस्तों हम बता देंगे कि यह एक कार्बनिक यौगिक है, इसको प्रयोगशाला में परीक्षण करते हैं और यह आयोडीन और क्षार के साथ गर्म करते हैं तो मेथिल कीटोन या उपस्थित हो तो पीला अवक्षेप प्राप्त होता है। इतना ही दोस्तों आपको 2 नंबर आसानी से प्राप्त हो जाएगा, ठीक दोस्तों। चलिए चलते हैं, ठीक दोस्तों अगला हमारे पास है विटामिन डी का रासायनिक नाम। ये तो जरूरी है, ये जो बायो वाले स्टूडेंट है उनको पता ही होगा आसानी से, ठीक। और जिनको नहीं पता है आज देखेंगे दोस्तों हमने एक एक करके एक्सप्लेन किया है। हमारे पास जो विटामिन डी का दोस्तों इसे होता है कैल्सीफेरॉल, ठीक दोस्तों हमने इन सभी नाम बताया है कि आगे हमारे एग्जाम में आता है, कर लेंगे, ठीक दोस्तों। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल भी कहा जाता है। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो हमारी हड्डियों और दांतों को स्वस्थ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह विटामिन सूर्य के प्रकाश हमारे शरीर में स्वयं बनता है और कुछ खाद्य पदार्थों में भी पाया जाता है, ठीक दोस्तों। अब विटामिन डी में आप नहीं भूलेंगे,
अब भूलना भी नहीं चाहिए दोस्तों। दोस्तों अगला हमारे पास है थायमीन। दोस्तों थायमीन एक विटामिन बी वन का रासायनिक सूत्र है। यह कार्बोहाइड्रेट के चाय सॉरी चयापचय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो दोस्तों हमारे पास विटामिन 2 है जिसका है राइबोफ्लेविन। यह ऊर्जा का उत्पादन करता है। दोस्तों हमारे पास है विटामिन सी दोस्तों जिसे यल एस्कर्बिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है, विटामिन सी। ठीक है, यह एंटी ऑक्सीडेंट और प्रतिरक्षा प्रणाली में मजबूत बनाने में मदद करता है। ठीक दोस्तों आपको यह मालूम दोस्तों जानेंगे भैया, यह हमारा विटामिन ए होता है, यह हमारा विटामिन 2 होता है दोस्तों। ठीक, हमारे पास ये दोस्तों हमारा विटामिन सी होता है। ठीक, ये हमारा विटामिन डी होता है। ठीक दोस्तों, चलिए ध्यान रखना। चलिए आगे दोस्तों हम लोग दोस्तों मेरे पास अगला क्वेश्चन है दोस्तों। लगभग दोस्तों हमने 5 क्वेश्चन बहुविकल्पी के अपने यहाँ पे सॉल्व कर लिए हैं। ठीक, आपको जरूर यह बेसिक समझ में आए होंगे। ठीक है, अब चलते हैं जो हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा दोस्तों, इसको समझेंगे और बेहतरीन ढंग से करेंगे और कोई भी क्वेश्चन छूटे ना पाए इसको हम ध्यान रखेंगे। एग्जाम में आपको ऐसे मिलेंगे, कैसे करना है आपको करना है। ठीक है, जो बहुविकल्पी दोस्तों आपको मतलब टिक मारना यानी कि लिखना ही है। अब जो आगे दोस्तों करना कैसे देखिए अच्छे से। ठीक, चलिए क्या दोस्तों, एक पदार्थ के 45 ग्राम प्रति लीटर घोल 20 सेल्सियस के प्रसारण दाब 3.2 वायुमंडल है। विलयन का स्थिरांक का मान गणना कीजिए। पदार्थ का अनुभार यह है दोस्तों। जब दोस्तों आपको पूछा जाए विलयन का स्थिरांक के बारे में दोस्तों ध्यान दीजिए दोस्तों, और इसमें हमें प्रश्न दिया गया है। आप जानते हैं हमने एक वन हाफ में नियम पढ़ा दोस्तों और क्लास 11 में भी पढ़ा था दोस्तों, हमने क्लास 11 में पढ़ा था और हमें पता दोस्तों क्या होता है पीवी इक्वल टू एन आर टी फार्मूला का यूज यहाँ पे हम लोग करेंगे। तो दोस्तों क्यों करेंगे, हमारे पास प्रश्न दाब दिया गया है, विलयन का स्थिरांक पूछा गया है, हमें सब वैल्यू दी गई है तो इसे सेटिफाइड करेंगे। तो दिखती है दोस्तों, आपको जब मिलेगा तो पहले आप लिखेंगे गिवन में दोस्तों क्या क्या हमें दिया गया है। ठीक, दिया है मतलब दिया है लिखेंगे। ठीक, उसके बाद दोस्तों विलयन का स्थान। ठीक है, विलयन का स्थान दोस्तों ठीक है कैसी, या हम लोग यहाँ पे आर भी कह सकेंगे। ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये गैस का स्थान दोस्तों पता है, परंतु यहाँ पे आर का यूज यहाँ पे करेंगे। ठीक है दोस्तों, देख लीजिए। ठीक दोस्तों, मैंने पदार्थ का अनुभार दिया गया है एम 342 ग्राम। ठीक है, हमें घोल की सांद्रता दिया गया दोस्तों 45 दिया गया है। ठीक दोस्तों, अगर दोस्तों हमारे पास दोस्तों जो दिया गया दोस्तों हमारे पास है ये 20 सेल्सियस दिया गया। क्या तापमान मैं पता दोस्तों, जब भी हम 20 सेल्सियस होगा दोस्तों इसको दोस्तों हाँ इसमें 273 को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास केल्विन में चेंज होकर के आ जाता है। ठीक, चलिए दोस्तों हमें प्रसारण दाब 3.2 दिया गया था। ठीक है, हमें ये ज्ञात करना है। ठीक, अब दोस्तों ध्यान से करना दोस्तों, हमने क्या कहा दोस्तों, हमने हमने पढ़ा दोस्तों क्या पढ़ा, पीबी इक्वल टू एनआरटी होता है, हमने ये पढ़ा है। ठीक, हम दोस्तों हमें स्थिरांक ज्ञात करना है, स्थिरांक। ठीक है, स्थिरांक ज्ञात करते हैं दोस्तों, उसके लिए क्या दोस्तों पता होगा, हमें पता क्या है, इसको दोस्तों कर लेंगे आर इक्वल टू पीबी अपान में ठीक एन टी। ठीक दोस्तों, देखिए दोस्तों जो दोस्तों यहाँ पे एन ना एन दोस्तों हमारा मोल होता है। क्या दोस्तों, मोल जो दोस्तों भार अपान अणुभार होता है। ठीक, अणुभार होता है, भार को हम लोग ठीक दोस्तों, अणुभार दोस्तों हम लोग करते हैं डब्ल्यू से, और अणुभार सॉरी भार करते हैं दोस्तों डब्ल्यू से, और अणुभार करते हैं दोस्तों करते हैं किससे, एम से। कि दोस्तों जब दोस्तों इन सभी को फॉर्मूलों को हम सिंप्लीफाई करते हैं दोस्तों, हमारा आता है दोस्तों क्या आएगा पी सॉरी दोस्तों आर इक्वल टू दोस्तों आएगा मेरे पास अणुभार अपान। ठीक है, यहाँ पे आता है दोस्तों मेरे पास पी, यहाँ बी सही दोस्तों, और साथ दोस्तों मेरे पास क्या आएगा डब्ल्यू इंटू टी। ठीक है दोस्तों, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है दोस्तों आप लोग सोचेंगे कि हमने यहाँ पे v लिखा, ठीक है, हमें v दिया नहीं गया है ना दोस्तों। आप देखना मेरे पास क्या कहा गया दोस्तों, यहाँ पे कहा गया दोस्तों हमारे पास है, यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे ये प्रति लीटर हमें b इक्वल टू 1 लीटर दिया गया। ठीक है दोस्तों, इसीलिए दोस्तों यहाँ से हमने v को रिमूव कर दिया था ये यहाँ से। ठीक दोस्तों, आप चाहे यूज कर सकते हैं। ठीक, इस पर जब रखेंगे फॉर्मूला रखेंगे दोस्तों, रखेंगे उस वैल्यू को रखने पर हल्के दोस्तों में पाएगा 0.08305 होता है। ठीक दोस्तों, लीटर एटम पर केल्विन मोल। ठीक दोस्तों, इस पर रखेंगे सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आसानी से आ जाएगा। ठीक दोस्तों, चलिए एक बार हम लोग कर लेते हैं देखकर। ठीक दोस्तों, देखिए चलिए
दोस्तों करना क्या है दोस्तों, हमारे पास ये दिया गया है, हमें पता ही है क्या कर दिया गया है, आर इक्वल टू ये हो गया इंटू 1 इंटू, और हमें टी हमें दिया गया है, ठीक है। अपान में दोस्तों हम लोग अगर अपान में करेंगे 45, ठीक, और क्या हमारे पास 3.2, इन सभी को सॉल्व करना था दोस्तों, कर लेंगे, ठीक है। आ जाएंगे दोस्तों, हम केमिस्ट्री में हैं दोस्तों, हमारी इसमें कैलकुलेशन बहुत ज्यादा है दोस्तों, इसमें भी आपको बहुत सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, जिससे कि हमारी कैलकुलेशन बहुत आसानी से हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए इसका आपस में गुणा कराएंगे तो थोड़ा सा काटे पिटेंगे तो हमारा आंसर आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक। चलिए तो दोस्तों जो हमारे दोस्तों अगला क्वेश्चन है, प्रबल और दुर्बल विद्युत अपघट्ट को ध्यान देकर समझाइए दोस्तों। चलिए देखते हैं दोस्तों हम लोग ने, दोस्तों प्रबल क्या दोस्तों, प्रबल दोस्तों होता है जब विद्युत सॉरी प्रबल विद्युत अपघट्ट वे होते हैं जो जल में पूर्ण आयनों से विघटित हो जाते हैं, इनका विद्युत चालकता उच्च होती है। दोस्तों प्रबल हमने क्या दोस्तों, जो जल में घुलने पर आयनों में तोड़ आसानी से और इस पर करंट आसानी से बह सके, हमारे क्या होंगे, प्रबल होते हैं, ठीक, यानी कि उच्च होती है, ठीक दोस्तों। अगला और दोस्तों हमने यहाँ लिखा है एग्जाम्पल लिखा है दोस्तों, एग्जाम्पल में भी हमारे पास क्या है, ये Cl है, NaOH है, और क्या है H2SO4 है। ये दोस्तों आप जानते हैं हमारा जो होता है Cl या H प्लस Cl में टूटता है, ठीक है, और Cl माइनस में हमारा दोस्तों ये होता है दोस्तों, होता है सोडियम Na प्लस और OH होता है माइनस में, ठीक दोस्तों। हमारे पास होता है H2SO4 दोस्तों, ये होता है H प्लस टूटता है और साथ में H2SO4 देता है माइनस माइनस, और यहाँ होती है बैलेंसी, ठीक दोस्तों, ये हमारे पास होता है, ठीक। चलिए आगे दोस्तों, अगला दोस्तों हमारे पास है दुर्बल विद्युत अपघट्ट, क्या है दोस्तों, दुर्बल विद्युत अपघट्ट वे होते हैं जो जल में पूर्णतः आयनों में विघटित नहीं होते हैं, बल्कि आंशिक रूप से, दोस्तों आंशिक रूप से ये हमारे क्या होते हैं दोस्तों, विघटित होते हैं, ठीक है, पूरी तरह नहीं होते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए इनकी विद्युत चालकता प्रबल दुर्बल अपघट्टों की तुलना में कम होता है। दोस्तों कहने का मतलब है जो प्रबल मान लीजिए हमारे पास 100 हो रहा है तो मन कैसे होगा, मतलब कम होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए इसके दोस्तों एग्जाम्पल दोस्तों इसके एग्जाम्पल हमारे पास में क्या क्या है, हमारे पास क्या है दोस्तों, एसिटिक एसिड दोस्तों, ये दोस्तों भी टूटता है, H प्लस तोड़ता है और साथ में CH3 COO मान देता है, सेम तरीके दोस्तों ये भी देता है, वही सेम रूल से, और सेम दोस्तों ये भी देता है, ठीक। सभी में क्या है H प्लस ही देगा, ठीक है, और ये आसानी से नहीं टूटते, हमने आपको यहाँ पे ये बता दिया है, ठीक दोस्तों। ये देखिए जल में पूरे विघटित नहीं होते हैं, आंशिक रूप से होते हैं, ठीक दोस्तों, आंशिक रूप से, क्लियर है। चलिए दोस्तों उसी में दोस्तों नंबर 2 में हमारे पास क्वेश्चन और थे, जो आपको ये एक क्वेश्चन मिलेंगे नेक्स्ट समय के दोस्तों, जान लीजिए इंपॉर्टेंट में लिख लीजिए दोस्तों, आप इसको अच्छे तैयार करना है, ठीक है। आपको इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, इसको अच्छे से तैयार करके जाना है, ठीक है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, क्या दोस्तों हमारे पास है Mg2 कापर दिया दोस्तों, हमारे पास कापर ठोस सेल है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कह रहा है, याद करना दोस्तों, हमारे पास ये वैल्यू पूरी दी गई है दोस्तों। आप जानते हैं क्या जानते हैं दोस्तों, जब इस प्रकार के है इसका मतलब दोस्तों क्या होता है, यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है, क्या है, त्याग कर रहा है, क्यों, यहाँ मैग्नीशियम था, यहाँ पे 2 निकाल दो 2 प्लस होगा, ठीक दोस्तों। यहाँ पे क्या दोस्तों, यहाँ पे जो कापर दोस्तों यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के ये बनाए, मतलब ये ग्रहण कर रहा है, ठीक दोस्तों। फिर त्याग करना ऑक्सीकरण हो गया, वो अपचयन हमारा, ठीक। चलिए तो इन दोनों का भी महत्व है, हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए दोस्तों हमारे पास एक फार्मूला होता है, क्या दोस्तों, नष्ट समीकरण, इसको भी आप ध्यान से अच्छे से पढ़े होंगे, ठीक दोस्तों। चलिए हमें दोस्तों ये सब वैल्यू हमें दिए गए, आपको दिखाया हमने, लिखे ही है, ठीक। अगर दोस्तों हमने कहा दोस्तों नष्ट समीकरण के बारे में, ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.059 यानी लॉग 5 सॉरी Mg2 प्लस और कापर दोस्तों। अभी हमने बात दोस्तों हमारे पास जो यहाँ पे जो Mg है, ये हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा एक ऑक्सीकरण के रूप कार्य करता है, ठीक। ये हमारा दोस्तों कहता है, ये मतलब हमारा यह अपचयन के रूप में कार्य करता है, ठीक। आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, और लिख सकते दोस्तों, लिख सकते हैं OS/RS, यानी कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ये भी यूज कर सकते हैं, ठीक दोस्तों। चलिए इन सभी वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं, तो हमें आंसर क्या क्या मिलेगा आप लोग देखते हैं दोस्तों, ठीक। चलिए दोस्तों हमें दोस्तों यहाँ पे ई सेल ज्ञात करना है, पर दोस्तों यहाँ पे ई नॉट सेल नहीं पता है दोस्तों, क्योंकि हमारे ई नॉट सेल दोस्तों यहाँ पे अलग ही दिया गया है। तो एक दोस्तों फार्मूला होता है, जब भी आपको इस तरीके के मिले दोस्तों,
तो एक फॉर्मूला दोस्तों ई नॉट से निकालने का, ई कैथोड माइनस ई एनोड, जहां पे कैथोड हमेशा होता है प्लस में, एनोड होगा माइनस में दोस्तों। ठीक है, हमारे पास दोस्तों यहाँ पे जो वैल्यू दी गई है, ठीक है, यहाँ पे ये दोस्तों प्लस में है तो ये कैथोड का काम करेगा, ये माइनस में इसका आंसर दोस्तों यहाँ पे है तो ये एनोड का काम करेगा। ठीक दोस्तों, हमने यहाँ दोस्तों वैल्यू पुट किया, लिखा ई नॉट सेल इक्वल टू 0.31 वोल्ट माइनस माइनस 2.337, और दोस्तों सॉल्व किएंगे तो 0.31 वोल्ट प्लस 2.37 को जब सॉल्व करूँ दोस्तों ऐड करूंगा तो 2.6 से 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। चांस हमको ई नॉट सेल की वैल्यू मिल गई दोस्तों। ठीक, इन सभी वैल्यूओं को ले जाकर दोस्तों हम यहाँ पे जो हमारे पास नट समीकरण है इस वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारा आंसर आएगा। ठीक दोस्तों, देखते हैं दोस्तों, चलिए नट समीकरण में द्वारा ई का मान निकालें दोस्तों। देखिए ई नॉट सेल, अभी जो हमने निकाला वैल्यू यह हुआ और हमने यहाँ पे जो हमने रखा था। ठीक दोस्तों, अब इन सभी को सॉल्व करते हैं। अब सॉल्व करने का दोस्तों कई तरीके होते हैं। देखिए हमारे पास दोस्तों ये तो सेम ही है। पहले लॉग देखिए दोस्तों, लॉग के कोई फार्मूले होते हैं, अच्छे से ये ध्यान रखिए। ठीक है, जब भी आपको लॉग मिले और लॉग यम अपान एन हो तो आप फार्मूला दोस्तों कहता है लॉग यम माइनस लॉग एन के रूप में बनेगा। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों आपके पास जा रहा है कहीं पर लॉग इंटू में है दोस्तों, क्या कर रहा है इंटू में है। ठीक है, तो दोस्तों क्या करेंगे हम लोग लॉग यम प्लस लॉग एन। ठीक दोस्तों, ये दोस्तों कभी बन रहा है हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है लॉग यम की पावर एन बन रहा है दोस्तों, क्या करेंगे एन लॉग यम। कुछ हमें इस कंडीशन में इसको सॉल्व करना की जरूरत पड़ेगी। ठीक दोस्तों, पहले हम क्या करेंगे दोस्तों, इस पॉइंट को सॉल्व करेंगे। 0.01 हमारे पास है तो रख दी 0.1, सॉल्व करेंगे दोस्तों हमारा कट जाएगा तो हमारा बचेगा दोस्तों 1/10। ठीक दोस्तों, हमने अभी से दोस्तों देखिए हमारा 1/log 10 के रूप में बना है। अभी हमने सीखा कि लॉग यहाँ पान बनेंगे दोस्तों, क्या करेंगे लॉग 1 हो गया माइनस में log 10। ठीक दोस्तों, हमें पता है दोस्तों log 1 का मान 0 होता है और ये माइनस है, log 1 का मान नहीं होता है, तो इसलिए क्या गया मेरे पास आंसर है दोस्तों -1। ठीक दोस्तों हम इस वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या है दोस्तों -1। ठीक दोस्तों, इसी को सॉल्व किया गया है। ठीक, आगे दोस्तों आगे दोस्तों हमारे क्या है, फिर क्या है माइनस माइनस प्लस कर दिया गया है और इसको इसी में डिवाइड किया गया है तो हमारे पास यह वैल्यू आई है। ठीक, और बाद में इन दोनों को जोड़ लिया गया है, जोड़ने पर दोस्तों हमारा आंसर आ गया है 2.7095 वोल्ट हमारा आंसर आ गया है। ठीक दोस्तों बढ़िया से एक्सप्लेन कर रहा हूं। ठीक है, क्या कर सकते हैं बढ़िया है, ये आप बताएंगे कैसा है। ठीक, हमने आपको यहाँ पे इस प्रकार के पूरे क्वेश्चन को बताया। ठीक दोस्तों, चलिए दोस्तों कुछ यह लॉन्ग बन रहा है लगता है, तो इसे दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे। फिर दोस्तों आपके लिए इसी के आगे हमारे पास इसी को लेकर आएंगे दोस्तों, पार्ट 2 के लिए रहेंगे तैयार। और आपको पार्ट 2 की आवश्यकता है दोस्तों, इसी तरीके से लेके आऊंगा बेहतरीन ढंग से और बेहतरीन फुल सोल्यूशन के साथ। दोस्तों इसको बनाने में मेहनत लग रही है, ठीक है, आप जानते भी हैं, तो इसको सपोर्ट जरूर कीजिए दोस्तों हमारे साथ। और आपको ये कैसा लगा हमारे कमेंट बॉक्स में आप हमें इसको जरूर बताना। ठीक दोस्तों, ये मैं चाहूंगा आपसे बस एक। और दोस्तों क्या चाहूंगा दोस्तों, आप दोस्तों जरूर इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। ठीक दोस्तों, क्योंकि आपके पास मुश्किल से दोस्तों अब मैं बात करूं अक्टूबर चल रहे हैं दोस्तों, ठीक है, और अक्टूबर से अब बीत रहे हैं दोस्तों, और साथ में कहेंगे नवंबर दिसंबर, दोस्तों 1-2 महीने बचे हुए हैं और इसी 2 महीने में ठंडी भी पड़ती है, सर्दी भी आएगी। कि दोस्तों क्योंकि सर्दी आएगी आप लोग थोड़े से आलसी हो जाएंगे, तो दोस्तों इन सभी को अपने पास नया नहीं देना और मेहनत से तैयारी करनी है, क्योंकि आप जानते हैं आपकी जो दोस्तों परिश्रम होगा दोस्तों आपका परिणाम उतना अच्छा आएगा। ठीक, जैसे जैसे आप दोस्तों आप परिश्रम बढ़िया करेंगे दोस्तों, वैसा वैसा आपका दोस्तों परिणाम भी बेस्ट आएगा। ठीक, तो चाहूंगा दोस्तों यही मेहनत करिए और नेक्स्ट वीडियो तैयार रहिएगा। आप चाहते हैं पार्ट 2 के लिए तो जरूर बताइए दोस्तों, पार्ट 2 के लिए कमेंट कीजिएगा, मैं जरूर लेके आऊंगा बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन को। ठीक, और आज की दोस्तों इतना ही, फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर।